हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। देखो, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एनिमल हस्बेंड्री का ये फर्स्ट क्लास है। ओके, इसके पहले मैं बता दूं, देखो ओरिएंटेशन क्लास हो चुका है, जनरल एग्रीकल्चर का 1 से 6 हो चुका है, हॉर्टिकल्चर का 1 से 32 क्लास बहुत डिटेल्ड हुआ, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री 1 से 7। इसमें आपको ये फॉरेस्ट्री का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉरेस्ट्री की क्लास नहीं देखो ना, तो फ्रॉम द वेरी इंट्रोडक्शन आप देखना, थोड़ा सा आपको ना मतलब बहुत डीप इंसाइट्स मिलेगा। एक मैं पीडीएफ भी बनाया हूँ, वो भी उसमें शेयर किया हूँ, तो आप वो सब देख लेना। अभी एनिमल हस्बेंड्री अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करते हैं। इस एनिमल हस्बेंड्री को बहुत अच्छे से बहुत लंबा खींचेंगे, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा पार्ट है ना जहाँ से क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ रहे हैं, बहुत अंदर से भी पूछ रहे हैं, और थोड़ा सा इस चीज़ों को वो फोकस कर रहे हैं ना। जैसे आप बहुत पीवाईक्यूज, हर एक पीवाईक्यूज को मैंने छान मारा, हर एक चीज़ देखा, तो वो ऐसे फोकस कर रहे हैं ना जो कि बहुत लेस, जैसे कोई कैटल का ब्रीड है ना तो बहुत कम जाना गया है ना, तो वो सब ब्रीड्स को पकड़ रहे हैं। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जो ब्रीड्स सब लोग जानते हैं उनको भी पता है यार, सब लोग जानते हैं, मतलब बहुत अगर पॉपुलर ब्रीड है तो हाँ, तो पॉपुलर ब्रीड को उन लोग को ना पकड़ के उन लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जैसे बहुत लेस, थोड़ा सा लेस पॉपुलर ब्रीड जो होता है, जैसे अमृत महल इज़ काइंड ऑफ लेस पॉपुलर ब्रीड, और भी बाकी जो ब्रीड्स हैं, तो उन सब चीज़ों को, ऐसे ऐसे चीज़ों को, ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ों को वो पकड़ रहे हैं। देखो टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है उसमें जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे हम लोग 1150 मेंबर्स अप्रॉक्स हो गए, तो बहुत बहुत बड़ा ग्रुप बनते जा रहा है। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं एकदम हेल्दी डिस्कशन, बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं, और बहुत मैं प्राउड फील करता हूँ कि उन लोग इतने अच्छे, मतलब ये मैं ऐसे ही बनाया था एक टेलीग्राम ग्रुप, और ये टेलीग्राम ग्रुप बहुत अच्छे से, मतलब बहुत हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एक टेलीग्राम पेड ग्रुप है। देखो पेड ग्रुप क्यों है ना, क्योंकि अगर ये जो पीडीएफ है ना, ये थोड़ा सा मैं इसको एडिट करके ये पीडीएफ को वो पेड ग्रुप में डाल देता हूँ, ताकि अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, अगर आप रिलाई कर रहे हो हम मेरे इस पूरे पीडीएफ पे जो मैं बना रहा हूँ, जैसे वो फ़ोटोज़ वोटोज़ जो भी मैं डालता हूँ, जैसे मैंने बहुत मेहनत करके फॉरेस्ट्री का एक पीडीएफ बनाया है, जो कि फॉर श्योर आपको लास्ट में बहुत हेल्प करेगा। आप देखना, आप लास्ट में आप बहुत प्राउड फील करोगे उस पीडीएफ को, बहुत मेहनत से, बहुत हिसाब से, बहुत सारे बुक्स को देख के मैंने बनाया उसको, तो वो सब आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप मेरे से ज्वाइन कर रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। इसका फ़ीस आपको 200 रुपीज़ होता है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे 7717733162, ठीक है, और मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा वो पीडीएफ ग्रुप में, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो एनिमल हस्बेंड्री का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहला चीज़ जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे काउ स्टोमक से। काउ स्टोमक, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हो द रूमेन, ठीक है। हम लोग स्टोमक बोलते हैं, ठीक है, द यू कैन से काउ स्टोमक। काउ, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, काउ स्टोमक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हल्की हल्की चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, और अगर आप हल्की चीज़ें दिमाग में इसमें रख लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और एग्ज़ाम में आने के फुल प्रतिशत चांसेस हैं। अभी मैं स्टार्ट इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग फिर डिफरेंट ब्रीड्स में चलेंगे। बहुत ब्रीड्स के क्वेश्चन आए हैं, और ब्रीड्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस लेवल से आते हो, क्या पूछ सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग काउ स्टोमक में, रूमेन में चलेंगे। देखो रूमेन में काउ स्टोमक में 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। काउ स्टोमक में क्या होता है, इट्स कॉल्ड 4 चैम्बर। हाँ, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? अगर हम लोग 4 चैम्बर को देखा जाए तो वो होते हैं रेटिकुलम, फिर आपको एबोसैमस, एबोमैसम, है ना, एबोमैसम। फिर क्या होते हैं आपको, होते हैं ओमासम, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जा रहा है, ओमासम, और एक होते हैं रूमेन, ठीक है। 4 तरह के होते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते कहाँ से, ठीक है। 4 प्रकार के हुए। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, जब आपको पूछेगा ना, ऐसे पूछेगा, जैसे ये देखो कहाँ पे होता है, आप डायग्राम में देख लो। जैसे रेटिकुलम कहाँ है, इस प्लेस में है ना, रेड पेन से दिखाता हूँ, वेट, इस प्लेस पे है। एबोमैसम
एबोमैसम, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है। एबोमैसम यहाँ पे है, ओमैसम यहाँ पे है, रूमेन यहाँ पे है। चीज़ें कहाँ से पकड़नी है? चीज़ें ये पकड़नी है कि ये पूछ सकता है कि सबसे लार्ज चैम्बर कौन सा है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, रूमेन जो है ना हैव अ वेरी लार्ज चैम्बर, वेरी लार्ज चैम्बर, ठीक है। रूमेन जो है ना वो सबसे लार्जेस्ट चैम्बर आप बोल सकते हो। फिर हम लोग बात करेंगे रेटिकुलम। तो रेटिकुलम जो है ना इट्स अ काइंड ऑफ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसका चैम्बर क्या होता है, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, काइंड ऑफ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, ठीक है, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट होता है एबोमैसम। एबोमैसम क्या होता है, इस एबोमैसम को ना काइंड ऑफ ट्रू, ये बहुत बार आया है, ठीक है, ट्रू स्टोमक बोलते हैं, ट्रू स्टोमक, ठीक है। नेक्स्ट होता है ओमैसम, ठीक है। ओमैसम जो है इसको हम लोग बुक भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बुक। हाँ, तो ये जो चीज़ है ना ये इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने चैम्बर होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। टोटल आपको काऊ में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और हम लोग इन चीज़ों को देख लेंगे कि रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, एबोमैसम, ओमैसम, रूमेन। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था इसलिए मैं आपको स्टार्ट में ही करवा दिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैटल ब्रीड्स पे, ठीक है। कैटल ब्रीड्स, कैटल ब्रीड्स को ध्यान से इसलिए पढ़ना है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो हर साल आते ही आते हैं। कैटल ब्रीड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं और यू कैन से 4 तरह के होते हैं कैटल ब्रीड्स में। तो कैटल ब्रीड्स में क्या क्या देखना है, लेट्स सी। कैटल ब्रीड्स में सबसे पहले होते हैं एक मिल्च ब्रीड, ठीक है, मिल्च ब्रीड। नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट क्या होते हैं, ड्रॉट ब्रीड, ड्रॉट ब्रीड है ना। और फिर एक क्या होता है, एक पूरी आपको डुअल पर्पस ब्रीड होता है, डुअल पर्पस ब्रीड, हाँ। और एक लास्ट जो होता है वो होता है एग्जॉटिक ब्रीड, एग्जॉटिक ब्रीड। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना ये सब इंडिजिनस की बात कर रहे हैं, इंडिजिनस देसी ब्रीड्स, ठीक है, ये सब इंडिजिनस ब्रीड है, इंडिजिनस ब्रीड, ठीक है। ओके, तो एक एक करके हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और एक एक करके ख़त्म करेंगे, ऑल बिकॉज कि इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो भाई जहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है उसको आप डिटेल में पढ़ो, सबसे पहले उसको कंप्लीट करो जहाँ से आपको पता है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखो मिल्च ब्रीड्स में हम लोग क्या देखेंगे, मिल्च ब्रीड्स में कौन कौन सा ब्रीड आ जाता है। मिल्च ब्रीड में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं मिल्च ब्रीड कौन कौन सा है, साहिवाल, रेड सिंधी और गिर। इम्पॉर्टेंट यही नहीं है, इम्पॉर्टेंट आगे मैं बताता हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट है कि साहिवाल जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, साहिवाल की कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टडी। ये देखो ये है साहिवाल। कभी भी साहिवाल दिमाग में आए ना तो 2 चीज़ आपको याद रखना है। फिर जब हम साहिवाल देखेंगे तो सबसे पहला चीज़ जो साहिवाल में इम्पॉर्टेंट है, जो कि बुक्स में जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है, वो है फर्स्ट काल्विंग और इंटर काल्विंग पीरियड, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट काल्विंग एंड इंटर काल्विंग, इंटर काल्विंग। अब ये होता क्या है, फर्स्ट काल्विंग और इंटर काल्विंग होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखो काल्विंग का जनरली मतलब क्या होता है ना, द प्रोसेस, जैसे काउ गिव अ बर्थ टू ए बेबी, ठीक है। काल्विंग, काल्विंग क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ बेबी, ओके, बेबी का प्रोसेस, बेबी को गिव बर्थ देने का प्रोसेस, आप लिख लो यहाँ बर्थ। और फर्स्ट काल्विंग क्या हो गया, जैसे फर्स्ट काल्विंग जो पहला बेबी होता है ना, द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए बेबी इज काल्विंग। और फर्स्ट काल्विंग आप समझ रहे हो जो पहला जो बेबी देते हैं उसका प्रोसेस, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ, आप जो एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग है ना ये काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर हेफर मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक
हेफर मैनेजमेंट जो भी काऊ है, जो भी कैटल है, उसका एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे आप इसमें परफॉर्मिंग इंडिकेटर में एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, जैसे मिल्क कितना यील्ड करेगा, मिल्क कितना यील्ड करेगा ये बताएगा आपको, फर्टिलिटी कैसा होगा ये बताएगा, सर्वाइवल रेट्स कैसा होगा ये भी आपको पता चलेगा, मिल्क यील्ड कितना होगा ये सब आपको पता चलता है फर्स्ट काल्विंग से, ठीक है। अगर फर्स्ट काल्विंग का प्रोलॉन्ग्ड एज होगा, ठीक है, आप ये बोल सकते हो प्रोलॉन्ग्ड एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग, फर्स्ट काल्व में अगर एज जो है वो ज़्यादा होगा, कैटल का फर्स्ट काल्व करने में, मतलब पहला बच्चा देने में अगर बहुत ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा एज होगा ना, तो हैव prolonged age of first calving have high lactation rate, high lactation rate, lactation rate बहुत हाई होगा, ठीक है, बट लाइफ टाइम प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, बट कंसिक्वेंटली डिक्रीज द लाइफ टाइम प्रोडक्शन ऑफ काउ मिल्क, ठीक है। फर्स्ट काल्विंग से ये होता है, ठीक है। फर्स्ट काल्विंग अगर इफ़ द एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग इज़ बिलो ऑप्टिमम, देखो एक ऑप्टिमम एज होता है फर्स्ट काल्विंग का, तो डिज़ायरेबल एज कितना होगा फर्स्ट काल्विंग का वो देख लेते हैं, ठीक है। डिज़ायरेबल एज, हाँ, डिज़ायरेबल एज कितना होता है फर्स्ट काल्विंग का, तो जैसे इंडियन काऊ है ना, जैसे इंडियन काऊ की बात कर रहे हैं, तो इंडियन काऊ है आपको, फिर हम लोग देखेंगे आपको क्रॉस ब्रीड का, फिर हम लोग किसका देखेंगे, बफेलो का, ठीक है। तो इंडियन काऊ का अगर हम लोग फर्स्ट काल्विंग डिज़ायरेबल एज देख रहे हैं तो ये होता है 3 ईयर, ठीक है। अगर हम लोग क्रॉस ब्रीड की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली 2 ईयर होता है, और अगर हम लोग एक बफेलो की बात कर रहे हैं तो इसका डिज़ायरेबल एज होता है 3.5 साल, 3 to 4 ईयर, और 3.5 साल आप बोल सकते हो, ठीक है। ये डिज़ायरेबल एज है, ठीक है। तो अगर हम लोग डिज़ायरेबल एज से अगर आपको ये जो होता है ऑप्टिमम फर्स्ट काल्विंग जो है वो डिज़ायरेबल एज से कम होता है तो काफ बिकम वीक हो जाता है, ठीक है, मिल्क भी प्रोडक्शन लेस हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट काल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और द इंटरवल बिटवीन 2 काल्विंग, इंटर काल्विंग क्या होता है, इज कॉल्ड इंटरवल टाइम बिटवीन 2 consecutive calving प्रोसेस, सिंपल, ठीक है। तो ये ना एक सब जो जैसे साहिवाल हुआ, रेड सिंधी हुआ, सबका ना एक ऑप्टिमम टाइम होता है फर्स्ट काल्विंग और इंटर काल्विंग का, और ये क्वेश्चन ना आपसे पूछा गया है। आप जब PYQs बहुत पहले से 2010 से देखोगे तो आपको 3-4 बार ये चीज़ पूछा गया है, और ये बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको बताया फर्स्ट काल्विंग और इंटर काल्विंग को। तो फर्स्ट काल्विंग जो है वो आपको होता है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ओके, फर्स्ट काल्विंग, और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर काल्विंग। तो ये जो फर्स्ट काल्विंग है साहिवाल का वो होता है 37 से 48 मंथ का, और इंटर काल्विंग पीरियड कितना होता है, ये डेज में रहता है, ठीक है, 430 से 580 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से करना। तो ये जो साहिवाल का मैंने किया वो आपको रेड सिंधी और गिर दोनों का मैं बताऊंगा। तो पहले फर्स्ट काल्विंग साहिवाल का देख लो, तो आपने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग साहिवाल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। तो साहिवाल को एक और नाम से बोला जाता है, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे ना, इसको ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड लोला भी बोला जाता है इसको, ठीक है। लोला क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका स्किन जो रहता है ना, लूज स्किन होता है। ये जो स्किन है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये सब स्किन साहिवाल के जब आप डायग्राम देख रहे हो तो ये स्किन जो बहुत लूज होता है, तो इसको लोला भी बोलते हैं, ठीक है। और भी कुछ नाम है इसका, लंबी बार, ठीक है, लाम्बी बार आप प्रोनाउंस कर सकते हो। मोंटगोमेरी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोंटगोमेरी। ये सब जो साइड वाला नाम होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्तानी भी बोलते हैं, मुल्तानी,
तेली, तेली भी बोलते हैं, थोड़ा सा ऑयली नेचर का दिखता है इसलिए आपको तेली भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसमें क्या देखेंगे, एवरेज मिल्क यील्ड देख लेंगे। एवरेज मिल्क यील्ड कितना होता है, तो एवरेज मिल्क यील्ड जो है इसका आपको मिलेगा 1400 से 2500 kg पर लैक्टेशन। एक लैक्टेशन में 1400 से 2500 पर kg आपको दिखता है, बहुत ज़्यादा मिल्क देता है। इट्स कॉल्ड द हाईएस्ट मिल्क गिवर आप बोल सकते हो इसको। बट ऑप्टिमम कंडीशन में रेड सिंधी भी बहुत ज़्यादा मिल्क देता है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये था आपको साहिवाल के बारे में। जो साहिवाल के बारे में आपको हर कुछ जानना है ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं रेड सिंधी के बारे में। रेड सिंधी, ओके, रेड सिंधी, ठीक है। देखो रेड सिंधी जैसे दिमाग में आया, जैसे आपकी स्क्रीन पे आया, आपको सबसे पहले दो काम करना है, फर्स्ट काल्विंग और इंटर काल्विंग पीरियड। फर्स्ट काल्विंग और इंटर काल्विंग पीरियड, ठीक है। मिल्च ब्रीड का फर्स्ट काल्विंग और इंटर काल्विंग पीरियड आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। 39 से 50 मंथ ये आपको फर्स्ट काल्विंग पीरियड है, और इंटर काल्विंग होगा 425 से 540 डेज। बार बार देखना, बार बार रिवीजन करना, दिमाग में घुस जाएगा। रेड सिंधी देख रहे हो काऊ को, ओके। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका कुछ नाम, जैसे ऑल्सो नोन एज रेड कराची, रेड कराची, और आपको बोल सकते हैं सिंधी, सिंधी भी बोला जाता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सिंधी नाम है। और एक और नाम से बोला जाता है माही, माही महेंद्र सिंह धोनी को भी बोला जाता है, उस हिसाब से आप दिमाग में रख सकते हो। एवरेज यील्ड की बात करें, एवरेज यील्ड कितना देती है, हाँ, तो ये 1700 kg एवरेज यील्ड देती है। ऑप्टिमम कंडीशन में, अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, अगर हम लोग ऑप्टिमम कंडीशन की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि ये 3400 kg पर लैक्टेशन दे देती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। मगर ये बहुत ऐसा नहीं होता, हमेशा होता है। ये एक काइंड ऑफ अंडर ऑप्टिमम, वेरी ऑप्टिमम कंडीशन की बात कर रहे हैं ना। और ये बेसिकली आपको इसमें जानने वाली चीज़ क्या है, ये जानने की चीज़ है कि रेड कराची सिंधी और माही नाम से बुलाते हैं इसको, मतलब बोलते हैं, मतलब ऐसे कॉमन पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है गिर। नेक्स्ट मिल्च ब्रीड में आ जाता है गिर, ओके। और जब आप गिर देखोगे ना तो आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपको दो चीज़ दिमाग में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए फर्स्ट काल्विंग पीरियड, और फिर आना चाहिए इंटर काल्विंग, ठीक है। फर्स्ट काल्विंग और इंटर काल्विंग। तो फर्स्ट काल्विंग में क्या आएगा, फर्स्ट काल्विंग पीरियड कितना होता है, 45 से 54 मंथ्स। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, IBPS A4 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और इंटर काल्विंग पीरियड 550 से 600 डेज। गिर बहुत फेमस है A4 के लिए, A4 में गिर से बहुत क्वेश्चन आया है। एक बार आपको आया है कि कौन सा वैरायटी है, कौन सा कैटल ब्रीड है जिसका जो ये होता है ना, ये आप हॉर्न देख रहे हो ना, ये हाफ मून स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसे है और ऐसे है ना, हाफ मून स्ट्रक्चर काइंड ऑफ। तो इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले नेम्स देख लेते हैं कि इसका बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड भदावरी और भदवारी, भदावरी जो भी बोलो, देशन भी बोलते हैं इसको, गुजराती, हाँ, कटियावाड़ी भी बोलते हैं, सोरती भी बोलते हैं, हाँ, और सूरती भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अदर नेम में दिमाग में रखना है, अदर नेम्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको दिमाग में रखना है, हैव कर्व्ड हॉर्न, ठीक है, हैव कर्व्ड हॉर्न्स, ठीक है। हॉर्न जो होता है कर्व रहता है, इज कॉल्ड हाफ मून स्ट्रक्चर, ठीक है। कर्व हॉर्न, हाफ मून स्ट्रक्चर, ये आपको हो गया गिर के बारे में, ओके। चलिए
इतना चीज़ अगर आप करते हो तो आपको जो मिल्च ब्रीड में है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन है गिर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इट्स नोन फॉर डिजीज रेसिस्टेंस, इज़ नोन फॉर इट्स डिजीज रेसिस्टेंस एबिलिटी। ठीक है, ये जाना जाता है आपके डिजीज़ रेसिस्टेंस एबिलिटी के लिए। इसका डिजीज़ रेसिस्टेंस एबिलिटी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये पूरा हम लोग जो भी आज किए, आज हम लोग कैटल ब्रीड, इंडिजिनस ब्रीड के बारे में सब कुछ किए। 3 ब्रीड था, 3 ब्रीड को बहुत डिटेल में समझे, फर्स्ट काल्विंग, इंटर काल्विंग, ये सब समझे। और हम लोग ने देखा कि काऊ का स्टमक में क्या क्या होता है। ये क्लासेस जो भी एनिमल हस्बेंड्री के हम लोग क्लासेस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देखते जाना, बहुत डीप में जाएगा। हाँ, तो इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, और अगर आपको आता है तो धीरे धीरे रिवीजन भी करते जाना। फॉरेस्ट्री को बहुत अच्छे से करना, फॉरेस्ट्री थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। अगर आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ नहीं है तो आप पेड ग्रुप से ले लेना पीडीएफ। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं करना तो आप थोड़ा सा नोट्स बना लेना, जो वीडियोस है ना उसको थोड़ा सा पॉज कर करके नोट्स अच्छे से बना लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, बाय बाय।